नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। और हमारे चैनल को जो भी नया विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इम्पोर्टेंट ये बात है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मर्दा में से 3 या 4 क्वेश्चन अवश्य हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रमशः से संबंधित है, यानी कि मिट्टी के अधिकांश क्रम से संबंधित है। तो कौन हैं? 5 क्रम से। ठीक है, कितने? 5। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ ही मैं बताता हूँ कौन कौन सी है। ये देखो, पहली है एरिडोसोल, और एरिडोसोल के बाद में आएगी कौन सी? यह एल्पिसोल। एल्पिसोल कहाँ पाई जाती है? एल्पिसोल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, जो जयपुर ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण तो है नहीं अब। ठीक है, तो अलवर, खेड़तल, दौसा, सवाईमाधोपुर, ढींग और टोंक, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा इनमें है। ठीक है, इसके बाद में एनसेप्टिसोल शुष्क जलवायु है। उसी के बाद में वर्टिसोल काली मृदा पाई जाती है। और इन एंटीसोल्स मृदा जो कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तानी मिट्टी जो है। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। यानी कि वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जो वर्टिसोल मृदा है वह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से ये पाई जाती है कहाँ पर? तो ये पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में पाई जाती है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस जिलों में नहीं पाई जाती? कौन सी? वर्टिसोल, यानी कि, तो आप छोड़ दो हाड़ौती को, छोड़ के सभी में, तो यानी कि धौलपुर, करौली में नहीं पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? यानी कि नहीं पाई जाती है, पूछना सही है। तो कहाँ पाई जाती है? देखो, झालावाड़, बारां में पाई जाती है, बूंदी, बांसवाड़ा में पाई जाती है, कोटा और भरतपुर में भी पाई जाती है। राजस्थान के किस जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान के किस जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? तो वह नहीं पाई जाती है बीकानेर और चूरू में। कहाँ पर? बीकानेर और चूरू में। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछ लिया गया है, ये आप ही देख लीजिएगा। इसमें समझाने वाली क्या बात बताऊँ? आप बोलते हो कि आप यानी कि पूरे क्वेश्चनों को खोल के समझाया करो। वर्टिसोल आपको बता दिया कि कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सा जिला है, ये सब बता दिया, और उसी को बार बार पूछा जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिलों में इनसेप्टिसोल, अब किसके लिए पूछ रहा है? इनसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के साथ वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? कौन सी? वर्टिसोल मृदा तो ये मिलती है पूर्वी भाग में। कहाँ मिलती है? पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में। ये मैंने पहले बोल दिया था कि कहाँ पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश पूछ ले, या फिर दे दे जिलों के नाम दे दे। ये कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में मृदा का प्रधान प्रकार की है, तो वह कौन सी है? वर्टिसोल। कौन सी? वर्टिसोल पाई जाती है। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है? वर्टिसोल समूह की मृदा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की सिरोही, पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा पाई मिलती है? तो ये मिलती है इनसेप्टिसोल। कहाँ, कौन से में? सिरोही क्षेत्र में और पाली जिलों में। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित में मृदाओं में से कौन सा प्रकार की पश्चिमी राजस्थान के विशेषता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इंसेप्टिसोल की। कौन से? इंसेप्टिसोल। राजस्थान के किस जिले में कैल्शियो और थीड पाया जाता है? कैल्शियो और थीड पाया जाता है, तो वो कौन से में? सिक्कर में। कौन से में? सिक्कर में पाया जाता है। मृदा में नवीन, यानी कौन सा? नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फिसोल मृदा पाई जाती है। एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में पाई जाती है। कौन सी? यानी कि नवीन वर्गीकृत राजस्थान में एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है,
इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो उस पे सबसे सर्वाधिक मृदा पाई जाती है तो वो पाई जाती है कौन सी, एरिडोसोल एंड एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी, एंटीसोल और एरिडोसोल मृदा दोनों पाई जाती है। राजस्थान के 2/3 भाग पर बलुई मिट्टी अथवा एरिडोसोल्स एंड एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। हाड़ौती पठार की मृदा है, यानी कि हाड़ौती पठार की मृदा कौन सी है, तो हाड़ौती पठार की मृदा है मध्यकाली मृदा है। कौन सी है, मध्यकाली मृदा है। देखो मध्यकाली मृदा है, कौन सी है, मध्यकाली मृदा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। राजस्थान में मध्यकाली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में हुआ है, तो वह हाड़ौती प्रदेश में। कौन से में, हाड़ौती प्रदेश में हुआ है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कोटा बूंदी झालावाड़ में मध्यकाली मृदा पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में इसमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है, यानी कि कौन सी मृदा की प्रधानता है यहाँ पर, तो वह है मध्यकाली मृदा पाई जाती है। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यह हाड़ौती यानी कि हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, वर्टिसोल मृदा। ठीक है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसमें, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। कौन से में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। आगे चलते हैं, इसी के साथ राजस्थान के किस जिलों में मध्य काली मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन को 50 बार तो पूछ चुका है। कोटा बूंदी और झालावाड़। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयोगिता है, तो वह कौन सी है, मध्यकाली मृदा। कौन सी है, मध्यकाली मृदा। इसी के साथ आगे क्वेश्चन, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, तो वह कौन सी है, तो वह कौन सी है, जिप्सम। कौन सी है, जिप्सम। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वस्थ उद्योग में काम में आती है, वह अधिकांश पाया जाता है। तो वह अधिकांश कहाँ पाया जाता है, तो वह अधिकांश पाया जाता है जिप्सम की सर्वाधिक खनिज मिट्टी की क्षारीयता के उपचार में काम में लेता है। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य व निर्माण के में उद्योग क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। अधिकांशतः यह नागौर जिला है। कौन सा, नागौर। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्याओं का समाधान है, तो वह कौन सा है, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। ठीक है, राजस्थान की भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सा, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा है बनास नदी का, इस मिट्टी में केकड़ी डिलीट कर दिया गया है। तो कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़ जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं आगे का क्वेश्चन। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, जो राजस्थान की जो सर्वाधिक भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बूंदी में। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा पाई जाती है, सवाई माधोपुर में। राजस्थान के नागौर, पाली और अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्यतः रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कौन सी, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। देखो सिरोजम मिट्टी एक रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन की तत्वों का अभाव होने के कारण इसमें उर्वरता शक्ति की कमी होती है। यह मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर और डीडवाना, कुचामन और दूदू तो है नहीं और जयपुर है में पाई जाती है। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। सिरोजम मृदा
जिस जिले में मिलती है वह है, यानी कि जो सिरोजम जी मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो वह जयपुर जिले में पाई जाती है। जिलों में जिस युग्म से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो वह कौन सा है, तो वह भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिलता है, तो सर्वाधिक उपजाऊ कहाँ मिलता है, जलोढ़ में। कौन सी में, जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मृदा मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, दौसा में। कहाँ पर पाई जाती है, दौसा में। नए मूल की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नए मूल की जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो कोटा जिले में पाई जाती है। यानी कि पीली, भूरी, दोमट, रेतीली रेतीली दोमट गठन, गहरी, अद्भुत, शुद्ध क्षेत्र की मृदा नई जलोढ़ मृदा वर्गीकृत सदस्य है। इसका विस्तार भरतपुर और ढींग जिले में तथा अलवर और खेड़तल और जयपुर जिले में कुछ क्षेत्रों में मिलता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी यानी कि लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो वह कौन सी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। कौन सी, लाल लोमी। इसी के साथ चलते हैं। लाल दोमट मिट्टी, लाल लोमी सॉइल लाल रंग की से युक्त होती है। इस मिट्टी में कण बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी यानी लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहा अयस्क के कणों की अधिकता हो तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम लवणों की कमी हो पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर, चित्तौड़ जिलों में कुछ भागों में पाई जाती है। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उदयपुर से डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर से डूंगरपुर। इसी के साथ चलते हैं। लेटराइट मृदा की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो लेटराइट मृदा की प्रकार की कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है डूंगरपुर में। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांश भाग में लाल लोमी, लाल दोमट लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है, तो वह कौन सी है, दक्षिणी पूर्वी। कौन सा, दक्षिणी पूर्वी भाग है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है, तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है कोटा में। कहाँ, बांसवाड़ा में। कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है लाल मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आएगा कौन सा, देखो पहला क्या है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों के शैलों में से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ये आएगा। राजस्थान में कितने भूभाग पर रेतीली तथा बलुई दोमट मिट्टी का असर है, तो वह कौन, 2/3 भाग पर है। कितने, 2/3 भाग पर। कौन सी मृदा में ऊसर, कलर, रेह और अल्काइन आदि के रूप में पाई जाती है, तो वह कौन सा है, लवणीय मिट्टी। कौन सी, लवणीय मिट्टी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा है, इस मिट्टी की में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। कौन से में, इसमें चावल और गन्ने की खेती की जाती है। राजस्थान के किस जिलों में समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। कौन सी, कछारी मृदा पाई जाती है, तो ये कौन सा है, धौलपुर और भरतपुर। राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उगता है, तो है भूरी और रेतीली। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं में द्वितीयक पोषक तत्वों के उदाहरण नहीं है, द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है, तो पोटास नहीं है। कौन सा, पोटास।
कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? मृदा का मुख्य घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? लवण। मृदा पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि पहाड़ी जो मृदा है वह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और कोटा जिले में पाई जाती है। आड़ूदी की मृदा यानी कि उथली कंकड़ों वाली, मोटी रेतीली तथा लाल भूरी व धूसर भूरी होती है। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर, सोलंबर, कोटा जिले में मिलती है। उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांश भाग है तो वह किसका है? पर्वतीय मृदा है। कौन सी? पर्वतीय मृदा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान में किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो लाल और लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर और सिरोही और भीलवाड़ा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी वाले जिले हैं? सुमेलित करना, मिट्टी और जिले सुमेलित करना है। तो इसमें एक ही सुमेलित है, कौन सा? तीसरा, लाल और पीली झालावाड़, कोटा। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है तो वह कौन सा है? लाल और पीली, अजमेर और भीलवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म कौन सा है? तो वह सवाई माधोपुर और राजसमंद। कौन सा? सवाई माधोपुर और राजसमंद है। वह जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है तो कौन सा है? सिरोही, अजमेर और सिरोही। कौन सा? अजमेर और सिरोही है। लाल पीली मिट्टी राजस्थान ये किस जिले में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है सवाई माधोपुर में। कौन से में? सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ग्रेनाइट इस व सिल्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा निकलती है? तो वह कौन सी है? देखो, लाल पीली। कौन सी? लाल पीली है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह काली। कौन सी? काली मृदा है। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए यानी कि स्वतः यानी कि जोत दी जाती है, यानी कि वो फट जाती है सूखने के बाद में, तो वो कौन सी मृदा है? काली मृदा है, जो बारिश के बाद में जैसे सूखती है वैसे दरारें पड़ जाती है। ठीक है, और राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वह हाड़ौती प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती प्रदेश, यानी कि वर्टिसोल। ठीक है, काली मृदा पाई जाती है तो काली मृदा बारां, झालावाड़ और कोटा यानी कि हाड़ौती प्रदेश। मृदा के प्रकार जो कि राजस्थान में मुख्यतः झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में मुख्यतः पाई जाती है तो वह कहाँ पाई जाती है? तो ये काली रेगुर मृदा है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्राचीन नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी। मिश्रित लाल और काली मृदा कौन सी जिलों में पाई जाती है? तो वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। ये खतनों वाले हैं तो आप देख लेना। निम्नलिखित में से किस पीएच पर क्षारयुक्त मृदा पाई का सूचक है? तो वह कितने हैं? 7। कितना? 7 है। एक बार देख कितने की सुन रहे हो। आगे करते हैं इसी के साथ। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह कौन सी पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लितोल सोल भी कहलाती है? लितोल सोल मृदा कहलाती है तो वो कौन सी है? पर्वतीय मृदा है। कौन सी? पर्वतीय मृदा है।